हेलो 10th क्लास। आज का ये वीडियो जिन बच्चों की 10th क्लास में सप्लीमेंट्री आई है मैंने उनके लिए बनाया है। और आपको ये जो पेपर दिख रहा है हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2022 में, इस पेपर के माध्यम से ये समझा रही हूँ आपको कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। क्योंकि आपकी सप्लीमेंट्री आई है तो आपको ये बात समझना जरूरी है कि आप किस तरीके से तैयारी करें जिससे आपके अब अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। आपके इसमें 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं और यदि आपने 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव की तैयारी नहीं की तो आपके लिए पास होना मुश्किल पड़ जाएगा। क्योंकि बच्चे अक्सर इस बात को नज़रअंदाज कर जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी तो क्या करनी है, वो तो हम कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेंगे। और जुगाड़ के चक्कर में क्या होता है, सारा काम गड़बड़ हो जाता है। एक एक करके सभी ऑब्जेक्टिव गलत हो जाते हैं। बहुत से बच्चों के सिर्फ 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर ऐसे नंबर आते हैं। तो जो कुछ भी हुआ भूल जाए और आगे की तैयारी मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान पूर्ति करने के लिए है आपका। और इस तरह से ये आपके जो खाली स्थान आए हुए हैं ये टोटल ग्रामर में से आए हुए हैं, क्योंकि सभी तरह की ग्रामर इसमें पूछी गई है। तो आपको इसके लिए संस्कृत ग्रामर तैयार करनी पड़ेगी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से जो आपका अगला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम लिखत। इसमें भी आपके ये जो क्वेश्चन है शुरू के 4 ये आपके ग्रामर में से ही आए हुए हैं और ये 3 आपके पाठों में से हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका उचित विकल्प चुन करके लिखने वाला, ये भी आपका ग्रामर में से ही है। तो ये जो भी क्वेश्चन आपके ग्रामर के आ रहे हैं इनको आपको कैसे तैयार करना है ये मैं अभी आपको लास्ट में समझाऊंगी। अभी आप आगे पेपर को समझें। ये आपके शुद्ध अशुद्ध यानी आम और ना लिखने को था। तो इसमें भी आपके कुछ क्वेश्चन ग्रामर के थे और कुछ आपके पाठ के आधार पे भी थे। उसी तरह से जो जोड़ियां हैं आपकी, ये आपके समास और संधि 2 में से ली गई हैं। तो ये भी आपकी ग्रामर में से ही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको कैसे तैयार करना है ये मैं आपको पीछे से बताऊंगी। अभी हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आपको किस चीज की तैयारी करनी, क्योंकि आपके पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन हैं जिसमें आपको कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ आपको हल करने की प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले हम उन क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपको जो अपनी तैयारी शुरू करनी है, क्वेश्चन नंबर 16 में जो क्वेश्चन दिए होते हैं वहां से शुरुआत करनी। यानी इसमें आपके पैराग्राफ आते हैं 2 आपके पाठों में से, अथवा में 2 दिए होते हैं और सिर्फ आपको 3 क्वेश्चनों के आंसर ढूंढने रहते हैं। तो आप पहला वाला हल करके देखें और दूसरा वाला। आपको ये जो भी सरल लगे उसको आप परीक्षा में हल करने की कोशिश करें। इसके लिए आप पहले से प्रैक्टिस कर लें। आपके ये पैराग्राफ आपको जो क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं उतनों की अभी प्रैक्टिस करें आप। दूसरा आपका प्री बोर्ड का पेपर था, मॉडल क्वेश्चन पेपर था, तो उतने में से आने के चांस आपके बन जाते हैं। तो उनकी आप एक बार प्रैक्टिस कर लें। जैसे आपके पहले प्रश्न का उत्तर है तो कहाँ पर है, इसमें आप इस तरह से निशान लगा लें। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 का निशान लगा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का निशान लगा हुआ है। तो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ये ध्यान रखें यदि आपको लिखने में अशुद्धियां होती हैं संस्कृत, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप इस तरह से ध्यान कर लें कि ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख करके आपको लिखना है तो अशुद्धियां नहीं होंगी। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 16 3 नंबर का ये तैयार करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, वो आपके श्लोकों में से क्वेश्चन आंसर ढूंढने के लिए आता है। तो ये भी आपको कहीं अलग से कुछ याद नहीं करना है। इन श्लोकों के आपको क्वेश्चन ढूंढने की प्रैक्टिस कर लेनी है। ये भी आप क्वेश्चन बैंक में से ही तैयार करेंगे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है एक आता है आपका अपठित गद्यांश।
तो ये आपके क्वेश्चन बैंक में जो दिए हुए हैं उनमें से आप तैयार करें, या पिछले जो पेपर 2-3 साल के आ रहे हैं उनमें से आप तैयार कर सकते हैं। भले ही कोर्स चेंज हो गया, लेकिन ये संस्कृत में जो अपठित गद्यांश हैं वो वही आते हैं। तो आप दूसरी चीज ये तैयार करेंगे। उसके बाद आपको जो तैयार करना है, यदि आप शुद्ध हिंदी लिख लेते हैं तो 4 नंबर का आपको श्लोक तैयार करना है। आपका ये जो क्वेश्चन दिया रहता है, इस बात पे आप ध्यान दें। सुभाषित द्वयम आपको श्लोक संस्कृत में लिखने होते हैं, और कौन से लिखने होते हैं आपको? सुभाषितानी श्लोक करके आपका जो पाठ रहता है उसके कोई से भी 2 सरल श्लोक, 3 सरल श्लोक आप चुन लें और अपना एक नियम बनाएं। जैसे नहा धो करके हम पूजा करते हैं, भगवान जी का मंत्र बोलते हैं, तो उसी तरह से आप 2 या 3 जो भी श्लोक याद कर रहे हैं आप उन्हें लें और दिन में 2 बार लिखने की प्रैक्टिस कर लें। बिना देखे लिखेंगे तो आपको परीक्षा तक बहुत अच्छे से रट जाएंगे। अगली चीज, अगर आप कर सकते हैं तो आप प्रार्थना पत्र याद करें, और यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर अगली जो चीज है वो आपकी है इन पाठों के क्वेश्चन आंसर याद करने हैं आपको, जो 2-2 नंबर के आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी ये इस तरह से जो आपके एक वाक्यन उत्तर आए हैं, ये दिया हुआ है आपका अधोलिखित प्रश्नानानि उत्तराणानि संस्कृत भाषायां लिखत, अथवा करके 2 दिए होते हैं, 2 में से आपको एक करना है। ये आपको क्वेश्चन बैंक के ही तैयार करना है। कुल टोटल उसमें 20 के करीब दिए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन आंसर याद करना। तो अगले नंबर पे आपको ये क्वेश्चन आंसर याद करने। तो कुल टोटल ये आपके 12 नंबर के क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत सरल हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए सरल, वो है क्वेश्चन नंबर 18, यानी जो घटना क्रमानुसार आपको समायोजित करके लिखना रहता है, कहानी के क्रम के अनुसार लिखने रहते हैं। ये सरल इसलिए है कि आपके 1 या 2 पाठों में ही आए हुए हैं। तो आपको जो भी कहानी है आपकी संस्कृत की, उनका एक बार थोड़ा सा रीडिंग लगा लें, उसके अनुवाद को आप कोई भी वीडियो सुन लें तो आसानी रहेगी। तो आपको ये आसानी से करते बन जाएगा। और इनको याद करने का तरीका ये है कि आपके पाठ में जो 6 सेंटेंस दिए हुए हैं, आप पहले शब्दों को याद करें। यानी आपको अगर इसका क्रम याद करना है तो इस तरह से याद करेंगे, बुद्धिमती मार्गे व्याग्रम, इस तरह से। या फिर आप लास्ट वाला शब्द याद करें कि चलिता, प्रतिचलिता सबसे पहले आना है, फिर अपश्यत और भुज्यताम। तो लास्ट वाले शब्दों को या शुरू के शब्दों को करके हम क्रम को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया हुआ है, खालिस्तान आपके पाठों के ही हैं। तो पाठों के खालिस्तान की अगर आप रोजाना एक बार रीडिंग लगाते हैं तो ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। और वैसे भी अगर आप देखें, कोई 3 हल करने हैं और यहाँ पे आपके 6 दिए हुए हैं, तो आप कोई 3 बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चे गड़बड़ एक चीज की करते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। मान लो आपने पहला वाला खालिस्तान किया है, उस पे आपने जो पहले खालिस्तान में शब्द आना है वो है एव, आपने ये लिखा। आपको सेंटेंस उतारने की जरूरत नहीं रहती, उसी नंबर से हम सिर्फ शब्दों को ऊपर दिए हुए हैं तो भी लिख सकते हो। अपने आप लिखना है तो भी सिर्फ हमको ये लिखना रहता है कि पहले खालिस्तान में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, तीसरे में क्या आएगा। कॉपी इसी तरीके से चेक हो जाती। अब यदि आपसे दूसरा वाला नहीं बन रहा है और आपको तीसरा वाला करना है, तो बच्चे यहाँ पे जो गड़बड़ कर जाते हैं वो कर जाते हैं कि यहाँ पे उन्होंने नंबर 2 ही डाल दिया क्योंकि वो दूसरा कर रहे हैं, जबकि पेपर के हिसाब से ये क्या है, तीसरा है आपका। तो यहाँ पे बहुत सावधानी आपको रखनी है कि यदि आप तीसरा वाला कर रहे हो तो यहाँ पे तीसरा नंबर डाल करके आप सहसा जो इसमें आ रहा है ये लिखें। और यदि ये भी नहीं कर रहे हो, आप चौथे नंबर का कर रहे हो या 5वें नंबर का कर रहे हो, तो सावधानी से आपको नंबर पेपर का ही डालना है।
फिर आप करेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि इस तरह से करने से बच्चों के नंबर चले जाते हैं और बच्चों को समझ में ही नहीं आती कि कहाँ गड़बड़ हुई है। तो जब आप ये खालिस्तान करें तो इसमें ये विशेष सावधानी आपको रखनी है। अब हम वापस आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो आपके ग्रामर के हैं। तो ये जो ग्रामर में शब्द आए हुए हैं आपके, ये प्रत्यय शब्द आए हुए हैं। किस में कौन सा प्रत्यय लगता है, क्या शब्द बन जाता है, आपको पहचानना है। आदा इत्यस्य पदे प्रत्यय अस्ति, तो आपको ये दिए हुए, तो आपको प्रत्यय वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, आपको उदाहरण याद करने पड़ेंगे, उसके आधार पे आप इन्हें हल करेंगे तो आपको बहुत आसानी से बन जाएंगे। ये सब कुछ तैयारी आपको क्वेश्चन बैंक से करनी। क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन डला हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, तो आप उसमें से तैयारी कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके ये विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। तो ये विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहते हैं, लेकिन आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है। जैसे सलिलम का जो पर्यायवाची है तो हमने लिखा है जलम, इसमें पीछे माँ लगा हुआ है हलंत के साथ, तो हमें इसके पर्यायवाची शब्द में भी माँ लगाना है। इसमें पीछे आय शब्द लगा हुआ है तो इसके विलोम शब्द में भी हमने आय शब्द लगाया। तो पर्यायवाची और विलोम शब्द लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जिस रूप में आपका शब्द है उसी रूप में हम उसका आंसर भी देंगे। और ये 3 जो हैं आपके, ये पाठों में से लिए हुए हैं एक पदेन, तो आप पाठों के एक पदेन क्वेश्चन आंसर याद करके रखें तो आपको ये याद करते बन जाएंगे। अब यहाँ पर भी आपको एक खास बात ये ध्यान रखनी है कि आपको ये जो 7 क्वेश्चन करने, इनका क्रम आपका चेंज नहीं होना चाहिए। आप आंसर नंबर 2 डाल करके ये नहीं करेंगे कि पहले खा लिख लें, फिर का लिखें, फिर घा लिख लें, फिर आप गा लिखें। इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्टिव जो आपके आ रहे हैं 32 नंबर के, उनमें आपको क्रम चेंज नहीं करना है। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके शब्द रूप के आधार पर दिया हुआ है। तो मेरा पहले से एक वीडियो डाला हुआ है शब्द रूप कैसे याद करें या शब्द रूप याद करने की ट्रिक, तो मैं उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप वहां से इनको कैसे पहचानना है, मैंने उसके वीडियो के लास्ट में ये क्वेश्चन लिए हुए हैं कि हमें शब्द रूप किस तरह से पहचानना है, तो आप उसको देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसानी से हल करते बन जाएगा। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके उपसर्ग, ये पहचानना भी बहुत आसान है। यदि आप एक बार रीडिंग लगा लेंगे तो ये क्वेश्चन भी आप हल कर लेंगे। और ये आपके धातु रूप दिए हुए हैं, तो मेरे कुछ वीडियो धातु रूप के भी डले हुए हैं, तो आप उन्हें देखें तो इन्हें पहचानना भी बहुत आसान है। धातु रूप तो ये आप आम और ना जो धातु रूप के आधार पे आ रहे हैं और कुछ पाठों के आधार पे आ रहे हैं, तो ये भी बहुत आसान है। तो आप ना भी बनाए ये क्वेश्चन ठीक से, तब भी आप अंदाजे से करके आए, कोई भी क्वेश्चन को आप छोड़ें ना परीक्षा में। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये समास और संधि के आधार पे है। इसका मेरा वीडियो नहीं डाला है तो मैं इसका वीडियो आपको डाल दूंगी अगला वीडियो कि संधि और समास हमें किस तरह से पहचानना है। यहाँ पे सिर्फ आपको नाम पूछे जा रहे हैं समास वगैरह के और विग्रह, तो ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, तो वहां से आप इसको तैयार करें। संधि समास आपके 6 नंबर की जोड़ियां आ रही हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है। तो ये पहचानना और विग्रह करना बहुत आसान है, वो मैं आपको बता दूंगी। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, इसमें आपको प्रश्न निर्माण करना होता है। तो ये प्रश्न निर्माण करना भी यदि आपने एक बार रीडिंग लगा ली तो आप प्रश्न निर्माण करना सीख जाएंगे। शरीरस्य शब्द दिया हुआ है तो इसके आधार पे हमने प्रश्न बनाया कस्य, तो यहाँ पे भी हमें उस बात को ध्यान रखना रहता है कि किस विभक्ति के आधार पे प्रश्न बना है, उसी विभक्ति का प्रश्न भी बनाया जाता है। गात्राणाम तो केशाम, तो ये आपको सिर्फ रीडिंग लगानी है, लेकिन ये आपको करना तो पड़ेगा ही। तो ये रीडिंग लगा करके आप बहुत आसानी से हल कर लेंगे। अगला है आपको शुद्ध वाक्य करना, प्रश्न नंबर
15 आपको कोई 2 करने हैं, आपको 4 करने को आ रहे हैं, और जिसमें से एक जो प्रश्न रहता है वो किसी ना किसी मंत्र के ऊपर रहता है, भगवान जी के ऊपर ही रहता है। तो इसका भी मेरा वीडियो अशुद्धि संशोधन करके डला हुआ है, उसकी भी मैं आपको लिंक दे रही हूँ। तो उसमें मैंने आपको पहचानना बताया कि आप गलती कैसे पहचानें और शुद्ध कैसे करें। तो यदि आपने रीडिंग लगा ली एक बार, संस्कृत का पेपर इतना आसान होता है कि यदि आपने परीक्षा से 2 दिन पहले भी पूरे मन से रीडिंग लगा ली सभी चीज की, तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। तो इतना सब कुछ है आपको करने के लिए कि आप 80 नंबर के पेपर में से बहुत आसानी से 70 ला सकते हैं। ये आपके दिए हुए कर्तवाच्य ये आपको थोड़े कठिन पड़ेंगे, तो ये आप अपनी क्वेश्चन बैंक में से जो दिए हुए उतने क्वेश्चन हल करें। और किसने किससे कहा, ये आपका सिर्फ एक ही पार्ट है एकांकी का, तो उस पार्ट में से ये बना करके इन्होंने दिए हुए हैं। तो उस एकांकी को आप ध्यान से पढ़ लें और उसका अनुवाद ध्यान से समझ लें कि किसने कब क्या क्या कहा, तो आपको ये बहुत आसानी से करते बन जाएगा। कहा का मतलब यहाँ पे किसने कहा और किससे कहा वो कम में लिखना है हमको। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं अगर आपसे नहीं भी बन रही हैं, तो अगर आपने पाठ की रीडिंग की हुई है, पाठ की आपको स्टोरी पता है, तो आप उसको बहुत आसानी से अपने आप भी कर सकते हैं। सबसे लास्ट में मैं आपको कहूंगी, यदि आप निबंध याद कर चुके हैं पहले, तो आप उसी निबंध का रिवीजन कर लें। और अब इन्होंने मार्क्स घटा दिए हैं, 4 नंबर का आता है, पहले 10 नंबर का आया करता था। तो लास्ट में आप निबंध लिखें, जैसा बने आपसे, जो बने, जिस तरह से हिंदी का संस्कृत में ट्रांसलेशन करते बने, लेकिन आप पेपर जरूर हल करें, पूरा छोड़ करके नहीं आए। छात्र जीवन क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, ये आपको हिंदी में बहुत अच्छे से मालूम है। तो अपने अनुसार आप 5, 6, 7, 10 सेंटेंस बनाने की कोशिश करें और थोड़ा सा ट्रांसलेशन करें, तो आपको जो कुछ भी लिखते बने वो अवश्य लिखें। इतना आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप संस्कृत में पास हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मैंने जो समझाया वो समझ में आ गया होगा।